नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। उसी का विश्लेषण करेंगे कि पेपर किस तरह से रहा, टफ रहा, इजी रहा, हार्ड रहा। तो उसी के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बीपीएससी असिस्टेंट परीक्षा पर 2025 का हम विश्लेषण करते हैं। तो देख लेते हैं। बीपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा 17 से 19 जुलाई 2025 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के जो अपने बीपीएससी के पेपर हैं वो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा भी लिया है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा पैटर्न पर। तो परीक्षा में 6 वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक 100 अंकों का था और प्रत्येक पेपर के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। सबसे खुशी की बात कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आगे देखते हैं। अगर कठिनाई स्तर की बात कर ले तो किस तरह का कठिनाई स्तर था यहाँ पर। तो उम्मीदवारों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के अनुसार परीक्षा का कुल कठिनाई स्तर जो था वो मध्यम था, मतलब कि मीडियम जो था अपना नॉर्मल, इजी से एक स्टेप ज़्यादा, मतलब हार्ड नहीं था, बस मीडियम में था। जिसमें संख्यात्मक और वैचारिक प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया गया था। जो संख्यात्मक नंबरिक जो अपना पेपर थे और थिंकिंग वाले पेपर थे, विचार करने वाले, उस तरह के प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया गया था। और अगर विश्लेषण की थोड़ी बात कर लिया जाए, पेपर किस तरह से थे, अंग्रेजी के पेपर, हिंदी के पेपर, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर सामान्य अंग्रेजी की पेपर की बात किया जाए तो सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश का पेपर जो था यह खंड मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण था, यानी कि टफ था थोड़ा। कुछ व्याकरण के प्रश्न थोड़े मुश्किल थे, खास करके त्रुटि पहचान और वॉइस रूपांतरण में जो सवाल थे, त्रुटि पहचान जैसे कि कुछ मिस्टेक्स वाले जो सवाल थे, एरर वाले, उस तरह के सवाल थोड़े से टफ थे। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो यह खंड आसान से मध्यम कठिन था, मतलब ये भी अपना मीडियम में लेकर चले थोड़ा, लेकिन हाँ टफ था, मीडियम में भी मीडियम टफ था। इसमें कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल थे, कुछ प्रश्न शायद इसमें भी जो ग्रामर के पोर्शन थे इसमें भी थोड़ा कठिन थे। अब आगे देखते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करें तो यह खंड भी अच्छा खासा पूछा गया था, यानी कि वेटेज जिसमें भी अच्छा था। सामान्य अध्ययन की वेटेज की बात किया जाए तो अच्छा खासा सवाल पूछा गया था। और अगर इंजीनियरिंग विज्ञान पर बोला जाए तो यह खंड भी प्रश्न थोड़ा कठिन पूछा गया था। इसमें भी कठिनाई थी बच्चों को। इंजीनियरिंग वाले पेपर में भी जो अपना इंजीनियरिंग साइंस था उसमें भी थोड़ी कठिनाई थी। आगे देखते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें, क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कुल अंकों का कम से कम 40%, यानी कि 600 में से 240 अंक जो है प्राप्त करना होगा। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 के अपेक्षित कठिनाई स्तर के आधार पर कट ऑफ अंक 200, मतलब 250 से लेकर 260 के बीच में रहने की संभावना है। आप मतलब लेकर मानकर चलो कि आपको 260 तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम 40% इस पेपर को पास करने के लिए। अब आगे देखते हैं आगे के चरण में क्या होने वाले हैं। कट ऑफ से ऊपर जो अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं उनको साक्षात्कार चरण में आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग पेपर खंड भी आसान था, इसके लिए 2-3 महीने की समर्पित तैयारी पर्याप्त होगी। अगर इंजीनियरिंग के जो अपने पेपर हैं उसके लिए भी मतलब 2-3 महीने आप अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन कर लो। लेकिन जिसने अपना बीटेक का अगर 4 साल किया, अच्छा से मैंने पढ़ाई किया इंजीनियरिंग का, उसके लिए बहुत ही इजी कह सकते हैं इस चीज़ को।
तो अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है शॉर्ट में, तो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आगे भी इसी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद।